3 साल मोदी जी के साथ रहे हैं। हाँ जी, 3 साल रहे हैं, राजस्थान में रहे, मध्य प्रदेश में रहे और अंत में रथ यात्रा में रहे, जो आडवाणी जी की रथ यात्रा थी उसके अंतर्गत में भी रहे। सेकुलर हो गया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मुझे यदि मालूम होता तो मैं रथ यात्रा में कभी नहीं होता। मैं देश के अंतर्गत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर मानता हूँ। मोदी जी की 56 की क्या 36 की भी नहीं रही है, उनकी लाल लाल आंखों में पीलिया हो गया है। पहले कहते थे कि लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए, अब लाल लाल आंखें क्या, जब कैलाश पर्वत हमारा चाइना के अंतर्गत में, वो लाल लाल आंखें कहाँ चली गई? मोदी जी को जॉन्डिस हो चुका है। मैं कहाँ विश्व में जो कि लोग पहुंच गए हैं, और मोदी जी यहाँ पर केवल कभी भगवान भोले को ढूंढते हैं, कभी मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान सब इन्हीं बातों को करते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ मोदी जी पाकिस्तान और मुस्लिम 2 शब्दों को निकाल दें, मोदी जी को कोई वोट नहीं देगा। ईवीएम मशीन भी इनकी फेल हो जाएगी, चाहे कितनी भी बेईमानी कर लें। ये प्रधानमंत्री गद्दी पर रहेंगे और जब तक देश में हिंदू मुसलमान करेंगे, विकास के काम नहीं करेंगे, रोजगार लोगों को नहीं देंगे, जो वायदा किया था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, तब तक मैं मोदी जी का पुरजोर विरोध करता रहूंगा। बाबा क्या नाम है आपका? मुझे संत युवराज कहते हैं और भारतीय जनजागृति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदू सेना का संरक्षक है। मतलब क्या आप ब्राह्मण कुल से हैं? हाँ, तो ब्राह्मण से इसमें क्या दिक्कत है? वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता, पर हाँ मैं ब्राह्मण से। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो आप? नहीं, वो मुझे नहीं पता है, पर इतना जरूर संविधान नहीं मानते हैं बाबा? नहीं, संविधान को मानता हूँ, पर इतना संविधान में लिखा हुआ है आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, माइनॉरिटी है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मोदी जी के बराबर पढ़ा लिखा हूँ। 3 साल मोदी जी को और हमको एक साथ रहने का मौका मिला भिक्षावृत्ति का। मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है, आप मोदी इतना पढ़े लिखे हैं? हाँ, बस पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े लिखे हुए आप मोदी से प्रश्न कर सकते हो। मैंने तो कह दिया कम पढ़े हैं, मेरे पास मालूम है कि कितना पढ़े लिखे हैं? 8.5 पढ़े हैं मोदी जी। आप 8.5 पढ़े हैं दोनों, मैंने बताया बराबर पढ़े हैं। 3 साल मोदी जी के साथ रहे हैं। हाँ जी, 3 साल रहे हैं, राजस्थान में रहे, मध्य प्रदेश में रहे और अंत में रथ यात्रा में रहे, जो आडवाणी जी की रथ यात्रा थी उसके अंतर्गत में भी रहे। तो आप भी रथ घुमा रहे थे? हाँ, घुमा रहे थे, उसमें दिक्कत क्या? खून के छींटे तो आपके कपड़े पर भी होंगे, जो हत्याएं हुई रथ नहीं, तो उसीलिए हृदय परिवर्तन हो गया और मैं सेकुलर हो गया और मोदी जी अभी कट्टर है। लगता है कि आपसे गलती हुई थी, अपराध किया आपने? नहीं, मैं ये नहीं कहता, पर मैं सेकुलर हो गया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मुझे यदि मालूम होता तो मैं रथ यात्रा में कभी नहीं होता। मैं देश के अंतर्गत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर मानता हूँ। सब बराबर है? हाँ, सब बराबर हैं। आप यार हिंदू धर्म खतरे में है और आप पेट्रोल और डीजल की चिंता सता रही है आपको? कहाँ से खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, IAS IPS मुख्यमंत्री अधिकतर सभी 90% हिंदू हैं, तो उसके अंतर्गत में हिंदू कहाँ खतरे में हो सकता है? केवल राजनीतिक पार्टियां और खासकर मोदी जी खतरे में है कि उनकी गद्दी 2024 में जाएगी। मोदी जी की गद्दी कौन ले लेगा? मोदी जी कल की अवतार हैं, भगवान विष्णु के रूप हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, आप हरा दीजिए। ये मान्यवर आप कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही है। मीडिया कह रही है। मीडिया कह सकती है, जो मोदी मीडिया है, बाकी सोशल मीडिया ऐसा नहीं कह सकती है। 56 इंच की छाती है, दुनिया में डंका बज रहा है उनका। मोदी जी की 56 की क्या 36 की भी नहीं रही है, उनकी लाल लाल आंखों में पीलिया हो गया है। पहले कहते थे कि लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए, अब लाल लाल आंखें क्या, जब कैलाश पर्वत हमारा चाइना के अंतर्गत में, वो लाल लाल आंखें कहाँ चली गई? मोदी जी को जॉन्डिस हो चुका है, अच्छी तरह से मालूम है। मोदी जी केवल यहाँ पर भारत में मंदिर मस्जिदों के नीचे तरह तरह के चिन्ह देख रहे हैं। कैलाश पर्वत हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वहां पर वो शिव भगवान को खोजने के लिए नहीं जा सकते हैं। मोदी जी को मैं ये कहना चाहूंगा, खोजना है तो वहां खोजिए जो राष्ट्र के लिए फायदा हो। वहां पर मुस्लिम भी साथ देगा, हिंदू भी साथ देगा, सभी लोग साथ देंगे, पर यहाँ पर आपस में न लड़ाइए। चाइना थर थर कांप रहा है मोदी जी के डर से। तभी हमारे इतने सैनिकों को मारा था और मोदी जी ने नाटक किया था हम लोगों को समझाने के लिए, हमारे आंसू पहुंचने के लिए। मोदी जी के विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा, पर मोदी जी को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और वो केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हम 2024 में मोदी जी का बैग जो थैला पैक कर रहे हैं और मोदी जी को 2024 में यहाँ से विदा कर देंगे। वो अपनी माताजी की सेवा जाके गुजरात में करें। बाल बच्चा बीवी तक छोड़ दिए देश के लिए, राष्ट्र उनके लिए प्रथम है, उस देश की सेवा कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, साधु हैं, तपस्वी हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो मोर को दाना खिला रहे हैं। मोदी जी पत्नी के काम के नहीं थे, इसलिए मोदी जी को घर से भगा दिया। मतलब क्या हुआ? पत्नी के काम के नहीं थे मतलब? मैं कह रहा हूँ कमाते नहीं थे, निठल लेते, निकम्बे थे पहले से ही, इसीलिए कहाँ से खिलाते, इसलिए उनको भगा दिया गया। मैं और बात नहीं कह रहा, जो आप लोग देशवासी समझ रहे हैं वो नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ। आप लोगों को सेवा भाव से लगे हुए तो पच नहीं रहा आप लोग को। आप बताइए, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है उनका। मैं ये कह रहा हूँ डंका नहीं बज रहा है, डंका इस बात का बज रहा है कि देश के अंतर्गत में कहाँ विश्व में जो कि लोग पहुंच गए हैं, और मोदी जी यहाँ पर केवल कभी भगवान भोले को ढूंढते हैं, कभी मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान सब इन्हीं बातों को करते रहते हैं। मोदी जी बाकी जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता की भुखमरी इतनी ज्यादा है और बेरोजगारी
बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी का आप यदि चेकिंग करें तो बहुत बेरोजगारी है दुनिया के, भारत के अंतर्गत में। इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। श्रीलंका के अंतर्गत में यही श्रीलंका करती थी और वो कहती रहती हम बढ़ रहे हैं, पर लंका कहाँ पहुँच गई। हम देश को ऐसी स्थिति में नहीं जाने देंगे, इसलिए मोदी से कहेंगे महंगाई को रोकिए और बेरोजगारी समाप्त कीजिए। आप कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, मोदी जी को देखिए, अयोध्या का पुनरुद्धार, भगवान राम को समझ रहे हैं, भगवान राम को विशाल महाविशाल मंदिर दे दिए, काशी का कायाकल्प कर दिया। अभी ज्ञान वापी मसला होगा, मथुरा होगा, प्रधानमंत्री की छत्रछाया में देश तरक्की कर रहा है। आप पाकिस्तानी तो नहीं है बाबा, कार्ड दिखाइए क्या भारतीय है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मोदी जी वास्तव में बहुत काम कर रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं कि उनके लिए सामने महंगाई नहीं है कि वो मशरूम खाते हैं हजारों रुपए किलो की और 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, रोजाना कई सूट बदलते हैं। उनके लिए महंगाई नहीं है। महंगाई तो उन भारतीयों की, हाँ जलन नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने बड़े व्यक्ति को सादा जीवन रहना चाहिए। हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री भी थे और जो कि बहुत ऐसे महात्मा अब्दुल कलाम जी भी थे और जो कि यहाँ शंकर दयाल शर्मा जी भी थे। आप ही बड़े होशियार है, टीवी अखबार वाला पागल है, सब कह रहा है अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, सब टीवी कह रहा है मोदी 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 मोदी। आप ही बड़े काबिल बन रहे हैं, मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। जो मोदी मोदी नहीं कह रहा उसका टीवी भी तो बंद हो जाता है। जो मोदी मोदी नहीं कहता वो रात को मिलता भी कहाँ है दूसरे दिन। इसलिए यदि ये मजबूरी है उनकी और मैं ये कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया नहीं होती तो हम लोगों को दुनिया में हमारी बात को कोई नहीं जान पाता। मैं तो सोशल मीडिया का धन्यवाद देता हूँ। जब मुझे जेल के अंतर्गत में रखा गया कुछ दिन पहले 2.5 महीने के लिए, जेल भी चले गए, तो मैं बताता हूँ आपके लिए तो कितना बड़ा मामला हुआ। यहाँ पर कुछ पत्रकार महोदय ऐसे में नाम नहीं बताना चाहूंगा, उनके पास भी फोन आया, प्रेशराइज किया गया। मैं कह रहा हूँ मोदी जी की मीडिया जितनी भी है वो केवल प्रेशर में है। एक बार मोदी जी को हट जाने दीजिए। बाबा मैं तो जेल जाता ही रहता हूँ, कभी गऊ के मुद्दे पर, कभी मोदी जी के मुद्दे पर, और मोदी जी मुझे जेल भेजते ही रहते हैं, अब भी भेज सकते हैं। लेकिन आप एक बताइए, कोई काम ऐसा नहीं लग रहा है जो मोदी जी अच्छा किए? नोटबंदी, जीएसटी, ताली थाली बजवा दिए, कोरोना भगवा दिए, आप झुट्टो उनके पीछे पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ मोदी जी का एक भी काम हो तो बताइए। किसी भी स्थिति के अंतर्गत में मोदी जी ने कोई काम किया? यदि कोई सबसे बड़ा निकम्मा जो कि सरकार है, निकम्मे जो प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी है। मुझे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान टाइट है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी पाकिस्तान और मुस्लिम 2 शब्दों को निकाल दें, मोदी जी को कोई वोट नहीं देगा। ईवीएम मशीन भी इनकी फेल हो जाएगी, चाहे कितनी भी बेईमानी कर ले। ये मोदी जी ईवीएम से चुन के आए हैं। बस ईवीएम ही इनको चुनती है और बाकी कोई नहीं चुनता। और चले जाएंगे बाबा? हाँ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस दाल रोटी खाएंगे, हरी के गुड़ गाएंगे। सबूत है ईवीएम का? हाँ ईवीएम का एक सबूत नहीं, बहुत सबूत है और इसके लिए धरने पर पहले भी बैठ चुका हूँ। क्या सबूत है? जो कि ऐसा सबूत है कि जहाँ इतनी वोट नहीं है वहाँ से ज्यादा वोटें आई हैं। यहाँ पर जो कि मशीनें जो कि हजारों की तादाद में लोगों ने पकड़ी हैं, ये सभी जो कि सामने प्रमाण है, जो समाचारों में निकले। यदि चाहेंगे तो कलेक्शन करके बता दिया जाए। मोदी का विरोध देश का विरोध है बाबा। मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा, मोदी जी के कारनामे का विरोध कर रहा हूँ। कल को यदि मोदी जी प्रधानमंत्री ना रहे तो मोदी जी का कोई विरोध नहीं करूंगा। जब तक ये प्रधानमंत्री गद्दी पर रहेंगे और जब तक देश में हिंदू मुसलमान करेंगे, विकास के काम नहीं करेंगे, रोजगार लोगों को नहीं देंगे, जो वायदा किया था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, तब तक मैं मोदी जी का पुरजोर विरोध करता रहूंगा। प्रधानमंत्री है, मुझे मालूम है कितने यशस्वी हैं। अभी दूसरे देश में फ्रांस इत्यादि कई जगह पर गए थे, वहां पर काले झंडे दिखाए गए थे और वो मीडिया ने नहीं दिखाया, तो मुझे मालूम है कितने यशस्वी हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं उनका सम्मान करता हूं। फिर मोदी जी से यही कहूंगा कि मोदी जी हर स्थिति के अंतर्गत में महंगाई को समाप्त करें, बेरोजगारी को समाप्त करें और देश के अंतर्गत में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रवाद की राजनीति होनी चाहिए। तो सबसे बड़े राष्ट्रवादी है वो मोदी जी। ये बात कह रहे हैं राष्ट्रवादी है, पर राष्ट्रवादी की बात करते हैं वो राष्ट्रवादी है नहीं। मैं इस बात को अच्छी प्रकार से जनता जानती है, सब लोग जानते हैं। घोटाला हुआ मोदी जी के राज में, बताइए। मैं कह रहा हूँ घोटाले इतने हुए हैं, उनके डर से तो मान लिया मोदी भाग गया देश से। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी के मित्र थे और मित्र उन्होंने भगाए, करोड़ों रुपए उनको दिया, उसके बाद में वो गए हैं। ये सब मित्र हैं। बहुत गलत आरोप लगा रहे, मोदी जी का दोष है सब। हाँ ये मोदी जी का दोष है। कमजोर प्रधानमंत्री है, इस कारण से इतने घोटाले हुए, नहीं तो कोई घोटाला नहीं होता। जो विदेश भाग गया है मोदी जी के डर से भागा है, नहीं डर की वजह से नहीं, मोदी जी के सुरक्षा जो कि संरक्षता की वजह से भागा है। नहीं तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, इंटरपोल उसे आज भी ला सकती है, परंतु ऐसा नहीं किया कि मोदी जी की संरक्षता उनके साथ है, उनके फोटो उनके साथ है और उनके जो कि हर स्थिति के अंतर्गत में उनके मित्र हैं। अच्छा बाबा, कुछ सीरियस सवाल लीजिए, जो कंपनियां प्राइवेटाइज हो रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए, कंपनियां सरकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आरक्षण को समाप्त करने के लिए ऐसी
इसी ओबीसी को समाप्त करने के लिए मोदी जी उनको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेट सही कंपनियां में ब्राह्मण समाज से हैं। और प्राइवेट कंपनी हो जाएंगी तो उसके बाद में आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उनकी ये योजना है छोटे वर्ग के लोगों के साथ आरक्षण में। समाप्त करने के लिए सब खेल कर हाँ, रहे हैं। ये वो खेल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी दूसरों को खुश करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ प्राइवेट कंपनी हो जाती है तो हमें प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है, देश को भी फिर कोई कंपनी चला ये देगी। देख रहे हैं कि कुछ सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको पेंशन दो पुराना वाला, कि सरकारी कर्मचारी लोग काम धंधा कुछ करता नहीं है, खाली पेंशन खोज नहीं, रहा है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन होनी चाहिए और जो बहुत ज्यादा वेतन बढ़ गए लाखों की तादाद में, वो वेतन आधे होने चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने जीवन भर मेहनत की है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन खत्म किया था, कोई कुछ सोच समझ के ही तो किया नहीं होगा। नहीं, उनकी वो कमजोरी थी, अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाए थे। हालांकि जो बुजुर्ग हो गया और उन्हें 60 साल तक समाज की सेवा की है, उसको पेंशन मिलनी चाहिए, अच्छा, कम मिलनी टीवी चाहिए। देखते हैं कि नहीं बाबा? हाँ, देखते हैं कभी कभी। तो टीवी अखबार वाला सब भांग पिए हुए है, वो सब जो इतना मोदी 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 कर रहा है, इतना तारीफ कर रहा है, आपके कहने से देश मानेगा कि टीवी अखबार की बात? अब मोदी जी भांग पीते हैं तो वो भी, उनके लोग भी, उनके चेले भी पीते होंगे, चमचे भी पीते होंगे भांग। मोदी जी भांग पीते? हाँ, वो बिल्कुल पीते हैं। अरे कहावत हम बोले हैं कि एक नहीं कहता थी भांग पी के नहीं, आपने ही मुझे बताया और मैं पहले से जानता हूँ। जब 3 साल हम साथ में रहे थे तो वो भांग का सेवन करते हैं। क्या क्या उनके साथ रहे तो क्या क्या उनके बारे में जाना? अब मैं ज्यादा उस समय नहीं बताऊंगा, तो ज्यादा बताना ठीक नहीं रहेगा। परंतु हम डर लग रहा है आपको? नहीं, मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में रहे हम लोग, नाहरगढ़ नाम का जो कि तहसील में रहे हैं हम, जो कि गांधी सागर के पास रहे हैं हम, अहमदाबाद में रहे हैं हम, सुखानंद में रहे हैं जहाँ सुखदेव जी ने तपस्या की है। ये भी जो कि आपको इसी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में पड़ेगा। हम चित्तौड़गढ़ रहे हैं और देश के काफी विभिन्न भागों में हम साथ में रहे हैं। और तो कश्मीर क्या में रहे हैं। देखा? वो तो तपस्वी हैं, कम खाते हैं, भिक्षाटन करके रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, आपने क्या देखा वो बताइए देश को। देखिए, मैं कह रहा हूँ साधु के तौर पे देखा जाए तो मोदी जी संत हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। मोदी जी चरित्रवान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो मोदी जी अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो राजनीति का मामला है, देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है और सांप्रदायिकता ज़्यादा बढ़ गई है और मंदिर मस्जिदों के जो कि मुद्दे बढ़ गए हैं। तो मोदी जी रास्ता बताया ना कि पकौड़ा तलो। हाँ, पकौड़ा तलने की बात वो कर सकते हैं। वो इंजीनियर नहीं बना सकते, चौकीदार बना सकते हैं, पकौड़ा तलवा सकते हैं। मोदी जी यही काम कर सकते हैं, यही रोजगार बता सकते हैं। मोदी ये कल ही तो पैसे कम किए, गैस पे भी 200 की सब्सिडी कर दी है। 65 रुपए का इन्होंने जो कि महंगाई बढ़ा करके डीजल पेट्रोल पर तब जाके 10 रुपए कम किए और 200 रुपए उनको किए। बहन, 200 रुपए उज्ज्वला योजना के लिए क्या, जो बिल्कुल फ्री होना चाहिए था। आप एक बार नाम बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए ताकि लोगों को पहुंचने में आसान। मेरा नाम संत युवराज है, राधे रानी मंदिर, रांधेरा धाम, तहसील छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। मेरा नंबर है 9927404606। जिसे कोई भी समस्या का समाधान कराना हो, कोई प्रश्न हो, डायरेक्ट बात कर सकता है। मस्जिदों में खुदाई चल रही है, उसको लेकर क्या राय है? जो कोर्ट करेगा वो स्वीकार है। हाँ, कोर्ट जो करेगा। कानून था 1991 की यथा स्थिति बनी रहेगी, तो खुदाई हो तो सारे मंदिर मस्जिद ये तो कोर्ट जाने, इसका काम कोर्ट का है। कोर्ट जब तक कोई निर्णय नहीं करेगा, हम कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते, हम संविधान से बड़े नहीं हो सकते, हम राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते, हम देश से बड़े नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ लोग संविधान इसी जंतर मंतर पर फाड़ दिए थे, आपकी क्या राय है उसमें? वो गलत है। संविधान नहीं फाड़ना चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। संविधान सर्वोपरि है और संविधान हमारे भारत का जो कि एक स्वाभिमान है, संविधान का हम सम्मान करते हैं।